हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड गुरुजी चैनल। तो आज की वीडियो में जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगा। लेकिन यार मैं उससे पहले कहना चाहता हूँ कि आप लोग यार लाइक नहीं करते हो डिक्टेशन की वीडियोस देखो और लिखो, उसके बाद लाइक तो बनता ही है ना। अगर आपको डिक्टेशन नहीं अच्छा लगता तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि डिक्टेशन में क्या प्रॉब्लम है, बट आप लिखते हो तो प्लीज़ यार लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर ठोक दिया करो डिक्टेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। महोदय, पिछले विश्व युद्ध के बाद जितने पूंजीवादी देश थे वे करीब करीब खत्म हो करके सिर्फ 4 देश रह गए थे जो नाम गिनाने लायक थे। ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और फ्रांस, ये 4 राष्ट्र थे। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सब देश इतने कमज़ोर हो गए कि दूसरी श्रेणी में आ गए। सिर्फ एक अमेरिका रह गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आगे का समय आने वाला है, निश्चित रूप से अमेरिका की वह शक्ति आगे जाकर नहीं रहेगी, क्योंकि संसार में जो गरीबों की शक्ति बढ़ रही है उस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। कोई पार्टी या सरकार बीच में जाकर भले ही कुछ देरी लगाए, कुछ गड़बड़ी फैलाए, लेकिन उस शक्ति को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। यह बात निश्चित है। यही वजह है हम लोगों ने देखा जहां पहली लड़ाई के बाद एक सोवियत रूस का राज्य कायम हुआ था, तब से हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान में, टर्की में राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे और वह पनपते पनपते दूसरा विश्व युद्ध आते आते यह स्थिति हो गई कि सिर्फ रूस ही समाजवादी देश नहीं रहा, बल्कि और भी कितने देश समाजवादी हो गए और भी कितने राज्य स्वतंत्र हो गए। यह भी हम लोगों ने देखा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों शक्तियों के टकराव में जो गरीबों की शक्ति थी, मजदूरों की शक्ति थी, काम करने वाले लोगों की शक्ति थी और दूसरी पूंजीवादी शक्ति थी, उसमें जो कमज़ोर शक्ति थी वह कमज़ोर होते हुए भी आगे बढ़ रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि अमेरिका की शक्ति का भी ह्रास होगा। और अभी जो घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हुई हैं वे इस बात का प्रमाण हैं कि उनकी शक्ति दिनों दिन कम हुई है। लेकिन यह भी सही है कि इसमें रूस का भी हाथ है। रूस ने इधर बांग्लादेश के समय या उसके पहले भी और इस वक्त भी, यानी इजराइल और अरबों के युद्ध के समय भी जो भूमिका अदा की उसमें रूस ने अच्छा काम किया। इस बात को हम मानते हैं। अभी रूस की तरफ से श्री ब्रेजनेव आए थे और इस सिलसिले में जो समझौता हुआ है उस समझौते को भी हम अच्छा समझौता समझते हैं। और इस माने में अच्छा समझते हैं क्योंकि हिंदुस्तान जब आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है तो अपने को मजबूत करने के लिए अगर कोई उपाय करता है तो वह ठीक करता है। लेकिन एक दोष हिंदुस्तान में भी है और वह दोष यह है कि हिंदुस्तान के लोग इतने भावुक हैं कि वे अपनी
भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं और इतने बह जाते हैं कि जितना उन्हें नहीं बहना चाहिए। चीन के साथ जब संबंध कायम हुए थे तो उस समय भी वे लोग अपनी भावना में बह गए थे और अंत में तिब्बत को खो दिया, जो हिंदुस्तान के लिए पीछे एक सिरदर्द का कारण बन गया है। अभी और इसके पहले भी दोनों सरकारें संगठित थीं,